हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए यजीद की मौत कैसे हुई और यजीद की मौत का वाकया। मुझे लगता है शायद यजीद वही है जिसने हज़रत इमाम हुसैन की शायद जिसको शहीद किया था, तो वही है। तो अब देखते हैं इनके बारे में क्या पता लगता है। वैसे मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, बट मैंने कहीं एक दो नीचे इसके वीडियो के कमेंट्स में देखा था, तो शायद वही हो सकता है। बाकी इनकी मौत कैसे हुई, क्या वाकया है, बिकॉज नॉर्मली ऐसा होता है कि आप देखा गया हमने हिस्ट्री में, कभी कोई अच्छे इंसान को मारता है ना कोई और ऐसा कुछ करता है तो उसके साथ बहुत बुरा ही होता है। सो यजीद अगर वो था तो उसके साथ भी बहुत बुरा ही हुआ होगा। सो देखते हैं इस वीडियो के अंदर। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा भी था कि जो यजीद है उसने शायद इमाम हुसैन को मारा था, तो उन्होंने उनको तड़पा के मारा था। इवन उनकी जो सर है मरने के बाद उसको भी पूरे शहर में घुमाया था और उनकी बेटी के साथ भी बहुत बुरा बुरा किया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर उन्होंने अगर वही यजीद की बात है तो डेफिनेटली उनको भी बहुत तड़प तड़प की मौत मिली होगी, क्योंकि कर्मा तो होता ही है। और क्या पता उनके जो इमाम हुसैन उनके रिश्तेदारों ने ही बदला लिया हो, जो भी होगा वो तो हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है। वही देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। यजीद ने नवासा रसूल को शहीद करवा दिया और वो ये सोचता था कि इस जुल्म से अरब के सारे लोग मेरी बैत करेंगे, मेरे सामने झुकेंगे, कोई भी मेरे खिलाफ हुसैन के बाद सर नहीं उठाएगा। उसे लगा था वो राजा लेकिन बन जब जाएगा। रसूल अल्लाह की बेटियां कैद होके कूफा और शाम के बाजारों से गुजरी तो उनके खुतबे सुनते सुनते लोगों के मुर्दा ज़मीर जागने लगे और यूं यजीद के खिलाफ बगावत पैदा हो गई। हर कोई यही सोचने लगा कि इस्लाम अल्लाह का दीन है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये ख़ानदान अल्लाह का महबूब तरीन ख़ानदान है। जिसने इनके साथ जुल्म किया उसे बादशाह कहना सबसे बड़ा गुनाह होगा। सही बात। और यूं मदीने वालों ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया और फिर यजीद ने मदीने पर हमला किया। तारीख में लिखा है कि 3 दिन तक यजीद की फ़ौज ने मस्जिद नबवी में अपने घोड़ों को बांध कर रखा और घोड़ों की लीद से मिंबर रसूल और नामूस के साथ बेहुरमती करते रहे। और यूं मक्के से भी यजीद के खिलाफ बगावत बढ़ने लगी। फिर यजीद ने खाना काबा पर हमला करना शुरू कर दिया और खाना काबा में आग लगा दी। हर कोई यजीद के ऊपर लानत करने लगा, लेकिन यजीद किसी को भी अपने खिलाफ देखता तो उसका सर कलम करवा देता। एक क्रूअल लीडर बन गया था। वाक़या करबला के कुछ ही दिनों के बाद यजीद की मौत का भी वक्त आ गया था। 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को करबला में इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का खून बहाकर यजीद पलीत ने हुकूमत हासिल की थी। वो हुकूमत भी ज़्यादा दिन तक ना रही और 3 साल 7 महीने बाद ही 5 रबीउल अव्वल 64 हिजरी में 39 साल की उम्र में यजीद की मौत हो गई। कैसे? यजीद की मौत कैसे हुई, इसकी 2 वजह बताई जाती है। एक वजह ये बताई जाती है कि यजीद शराबी था। ये बहुत शराब पीता था, जिसकी वजह से वो एक बीमारी में मुब्तला हो गया और पेट के दर्द और आंतों के सिकुड़ने की तकलीफ से तड़पता रहता था। यानी जिस तरह मछली पानी के लिए तड़पती है, यजीद भी उसी तरह तड़पता रहता। मौत के कुछ दिन पहले यजीद की आंतें सड़ गईं और उसमें कीड़े पड़ गए। वहाँ के हकीम परेशान होने लगे थे कि ये कैसी बदतरीन बीमारी है इतना कि बुरा तुम्हारा किया था, पेट उसके अंदर साथ से बुरा तो खत्म होना ही हो था। रहा है, जल रहा है। यजीद तकलीफ की शिद्दत से चीखता था। पानी का कतरा हलक से नीचे उतरने के बाद कांटे की तरह चुभने लगता था। इस तकलीफ से वो अपना सर पीटता रहता था। उसके महल के लोग यजीद को इस हालत में देखकर यही कहते थे कि ये अजाब हुसैन इब्न अली को प्यासा रखने की बदौलत है। अजीब कहरे इलाही की मार थी। पानी के बगैर भी तड़पता था और पानी पीकर भी चीखता था। यजीद को जब अपनी मौत का अंदेशा होने लगा तो उसने अपने बेटे मुआविया बिन यजीद को मर्जे बिस्तर पर बुलाया और सल्तनत के बारे में कुछ कहना ही चाहा था कि बेसाख्ता बेटे के मुंह से चीख निकली और बाप की पेशकश को ठुकरा दिया कि जिस ताजो तख्त पर आले रसूल के खून के धब्बे हैं, मैं उसे हरगिज कबूल नहीं कर सकता। कमाल का बेटा था खुदा इस इनका। मनहूस सल्तनत की विरासत से मुझे हमेशा महरूम रखे, जिसकी बुनियाद नवासा रसूल के खून पर रखी गई है। यजीद अपने बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर तड़प गया और शिद्दतो रंजो गम में डूबा रहा। मुआविया यजीद पलीत का बेटा था, मगर नेक व सालेह था और बाप के बुरे कामों से नफरत करता था।
मौत से कुछ ही दिन पहले यजीद की आंतें सड़ गईं और उसमें कीड़े पड़ गए। यजीद से इतनी गंदी बदबू आती थी कि कोई भी इसके पास नहीं जाता था। यजीद को बहुत कीमती और कई किस्म के इत्र भी लगाए जाते थे, फिर भी इससे बदबू नहीं जाती थी। अगर कोई हकीम भी इसके क्योंकि वो पास आता अंदर की सड़न है तो वो ना भी वैसा। अपनी नाक और मुंह बांधकर आता। यजीद का पेट कीड़ों का गिज़ा बनता जा रहा था। तकलीफ की शिद्दत से चीखता था। पानी का कतरा हलक से नीचे उतरने के बाद कांटों की तरह चुभने लगता था। अजीब कहरे इलाही की मार थी कि पानी के बगैर भी तड़पता था और पानी पाकर भी चीखता था। आखिर में इसी दर्द की शिद्दत से तड़प तड़प कर उसकी जान निकल गई। उसकी लाश में ऐसी भयानक बदबू आने लगी थी कि उसके करीब जाना मुश्किल हो गया था। जैसे तैसे उसकी पानी लाश ही को नहीं दिया था सुपुर्द खाक उसने। किया गया। यजीद की मौत की एक ये भी वजह बताई जाती है कि यजीद को शेरों के शिकार का बहुत शौक था। एक मर्तबा यजीद जब शिकार करने के लिए जंगल गया तब उसकी नज़र एक ईसाई लड़की के ऊपर पड़ गई। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। यजीद उस लड़की का आशिक हो गया। यजीद दूसरे दिन भी वहीं गया और तीसरे दिन भी वहीं गया। इसी तरह उसने उसके मकाम तक रिसाई हासिल कर ली। यजीद ने उस ईसाई लड़की से कहा, मैं अमीर शाम हूँ, इस वक्त मेरी ही हुकूमत चल रही है। ईसाई लड़की ने सुना था कि इस वक्त जिसकी हुकूमत चल रही है उसी ने इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का खून करवा दिया था। उसे लड़की सुन समझ रखा गई। था। उसने कहा, ठीक है। फिर लड़की ने यजीद से कहा, तुम ही हो जिसे अमीर शाम कहा जाता है? तो यजीद ने कहा, हाँ। फिर उस लड़की ने पूछा, तुम्हारा ही नाम यजीद इब्ने मुआविया है? यजीद ने कहा, हाँ। लड़की ने कहा, ठीक है, तुम अपने साथ मुझे महल ले चलो, मैं चलने को तैयार हूँ। लड़की कहते ने वो यजीद लड़की से मारेगी। कहा, लेकिन एक शर्त है कि तुम मुझे कल लेने आओ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। यजीद दूसरे दिन शिकार करने के लिए रवाना हो जाता है और वो लड़की भी आ जाती है। यजीद लड़की से मुलाकात करता है। लड़की अपने पास एक खंजर छुपा लेती है और यजीद के पीछे घोड़े पर बैठ जाती है। जब यजीद बात करते हुए आगे बढ़ा तो लड़की ने बड़ी ही फुर्ती से खंजर निकाला और खंजर निकालने के बाद यजीद के पीठ में खंजर मार दिया। सैल्यूट है उस खंजर का लड़की को। लगना था कि यजीद घोड़े से नीचे गिर गया। फिर उस लड़की ने दोबारा फुर्ती से यजीद के खंजर मारा। यजीद संभल न सका और उस लड़की ने यजीद के ऊपर कई सारे वार करके यजीद को वहीं पर काट कर रख दिया और वो लड़की वहां से चली गई। वाह। यजीद की लाश कई दिनों तक वहीं पड़ी रही। यजीद के साथी काफ़ी दिनों के बाद जब तलाशते हुए उसी रास्ते पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यजीद का जिस्म वहीं कटा हुआ पड़ा है। यजीद के साथी उसकी सड़ी हुई लाश को उठाकर लाए और एक गड्ढा खोदकर उसको वहीं दफन कर दिया। और आज भी जहां यजीद की कब्र बताई जाती है वहां शीशा गलाने की फैक्ट्री बना दी गई है और उसकी कब्र का कहीं पता नहीं है। अल्लाह का कितना बड़ा अजाब यजीद के ऊपर हो रहा है कि यजीद की कब्र का नामो निशान तक न रहा। और इमाम हुसैन के रोज़े को देखिए किस तरह चमक रहा है। वाह। इमाम हुसैन का रोज़ा कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक चमकता रहेगा। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन चमके हैं दुनिया में रोशनी की तरह। अगर मैं शायद ये वीडियो जो है डायरेक्टली यही देखता बिना करबला की स्टोरी जाने हुए तो शायद मेरे को लगता है ये क्या हो रहा है और क्यों हुआ इस इंसान के साथ इतना। लेकिन अब वो देखने के बाद तो ऐसा होता है कि लाइक जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। दोनों ही जो मौतें रही हैं उसमें इनके साथ कहीं ना एक में उनको बहुत तड़पाया गया है कि लाइक कैसे उनको लाइक पानी पीते थे तो प्रॉब्लम, नहीं पीते थे तो प्रॉब्लम। और वो कहीं ना कहीं वहीं से आती है जहाँ उनके वो छोटे से बच्चे को पानी पीना था पर इन्होंने ऑफर भी नहीं किया था एंड ऊपर से तीर चला दिया था। तो वो जो चीज़ें थी ना वही उनको अब आके बाइट कर रही थी। एंड दूसरा जो रीज़न था कि भाई अगर वहाँ पे उस लड़की ने मार दिया खंजर तो वो लड़की भी एक क्रिश्चियन लड़की थी, उसके बाद भी उसके अंदर भी वो था कि भाई इसने इस तरीके से मारा है। बिकॉज हमने वो स्टोरी देखी थी कि कैसे वो सब लोग पीसफुली वापस जाना चाहते थे लेकिन वो भी उनको नहीं जाने दिया था यजीद ने और इतना बुरा किया था उनके साथ। तो ये फुली डिजर्व लगता है। सीरियसली जैसे उसने हुसैन को मारा था वो बहुत ही ज्यादा क्रूर था। मतलब उसको पानी तक नहीं दिया था, उसको छोड़ उसके छोटे से बच्चे
तक को पानी तक नहीं दिया था, तो वो बहुत गलत चीज़ थी। और जिस हिसाब से बताया था कि उनको कैसे मारा गया, मतलब वो कैसे मरे, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। लाइक उस टाइम उनके पेट में कीड़े पड़ गए थे, वो तड़प तड़प के मर गए थे, उनसे बदबू आती थी, उनके पास कोई हकीम तक नहीं जा सकता था। और दूसरी स्टोरी में ये था कि एक लड़की को मतलब उसको लड़की पसंद आ गई थी और लड़की को सब पता था, तो उसने उसको मार दिया। और आज भी ऐसा है कि उनकी मतलब कि जो कब्र है किसी को नहीं पता कहाँ पर है, और ऐसा बोलते हैं कि जहाँ पर है तो वहाँ पे मतलब फैक्ट्री है, इधर की फैक्ट्री, और जो हुसैन है उनकी कब्र आज भी चमक रही है। वही है ना कि कर्मा हुआ उनके साथ, जैसे उन्होंने दूसरों के हुसैन के साथ बुरा किया, सेम उनके साथ ही हुआ। तो सीरियसली ये स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वही काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो जो होना चाहिए था वही हुआ यहाँ पे। और ये स्टोरी जान के कहीं ना कहीं खुशी भी होती है करबला स्टोरी सुनने के बाद। तो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। तो ऐसे ही लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।